और मुझे गर्मी सर्दी में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो शेर ने कहा कि ठीक है, आज से तुम यहाँ हमारे साथ हमारे आसपास रहो, और जब तुम हमारे आसपास रहोगे, मेरी नज़रों में रहोगे, तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, और यदि कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम मुझे बताना, तुम्हें या कोई तंग परेशान नहीं करेगा, और यदि कोई करेगा तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। इस प्रकार राजा शेर सोम से अभयदान पा करके वह ऊँट बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, और वह भी वहाँ रहने लगा। अब राजा बेशक हंस प्रवृत्ति का हो, दयालु हो, सद्विचारों वाला हो, लेकिन यदि उसके सेवक, उसके अनुचर, उसके सलाहकार, उसके मंत्रीगण यदि दुष्ट हों, लालची स्वभाव के हों, बेईमान हों, तो वहां पर अच्छे भले लोगों को, भले जीवों को नहीं रहना चाहिए। और ऐसे राजा की मित्रता किसी काम की नहीं होती, क्योंकि राजा की आंख, राजा के कान और राजा की जुबान का काम वे उसके अनुसार करते हैं। और ऐसे में निश्चित ही कभी न कभी अन्याय होने की, दुष्टता होने की संभावना सदैव बनी रहती है। वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, समय का पहिया घूमता है, धीरे धीरे समय बीतता गया, और राजा सोम शेर बूढ़ा हो चला। अब उससे शिकार नहीं बनता था, और वह सोचता था कि सहजता से, सरलता से कोई शिकार उसे मिल जाए और वह उसे खा करके अपना गुजर बसर कर ले। इसी पैसोपेश में काफ़ी समय गुजर गया, और एक बार तो नौबत आ गई कि राजा को कई दिन भूखा रहना पड़ा। अब राजा के अनुचर, राजा के सेवक, राजा के मंत्री, उनका दायित्व बनता है, उनकी नैतिकता बनती है कि ऐसे विकट समय में ऐसे परोपकारी, ऐसे दयालु राजा का विशेष ख्याल रखें। राजा के लिए भोजन या जो भी आवश्यकता है उसका इंतजाम किया जाए। बाघ की और शियार की, उन दोनों की नज़र लंबे समय से उस ऊंट पर लगी हुई थी। वो सोचते थे कि यदि ये ऊंट मारा जाए, मर जाए, तो कई दिन तक उनका बैठे बिठाए भोजन चलता रहेगा। और चूंकि ऊंट पालतू पशु है, पालतू पशु का मांस अधिक स्वादिष्ट होता है।